हेलो स्टूडेंट्स, बिगनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th SC2 के सिलेबस में सोशल साइंस ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये चैप्टर हमारा इसकी जो रिलेटेड वीडियो है वो काफ़ी सारी हम अपलोड कर चुके हैं। इसके ऑलमोस्ट 3 पार्ट्स हम पहले अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कि हम डिस्कस कर चुके हैं मिनरल्स किसको बोलते हैं, टाइप ऑफ मिनरल्स क्या है, ठीक है, लाइक फेरस एंड नॉन फेरस को डिस्कस कर चुके हैं, उनके एग्जाम्पल्स को, लाइक हम आयरन ओर क्या है, बॉक्साइट क्या है, मैग्नीज क्या है, ये डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, मिका को, लाइमस्टोन को, ये सारी चीज़ें, और कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स भी हम देख चुके हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अब हम आज की अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं एनर्जी रिसोर्सेज की, जो कि इसका एक सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज किसको बोलते हैं और उससे रिलेटेड कुछ उसके एग्जांपल्स। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो को। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सकता है शेयर कीजिए। सारी वीडियोज़ को अच्छे से देखिए जिससे कि आपको पूरा चैप्टर और जो सारा सिलेबस है वो अच्छे से समझ में आ सके। तो चलो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। हमारा आज का टॉपिक है एनर्जी रिसोर्सेज। अगर हम ये कहें कि आज के टाइम पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी है ही नहीं ऑलमोस्ट जिसके लिए कि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये बात गलत नहीं होगी। खाना पकाना हो, लाइट हो, हीट हो, व्हीकल्स चलाने हो, इंडस्ट्रीज को चलाना हो, मशीनरीज चलानी हो, कुछ भी काम करना है तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि अगर एज अ ह्यूमन बीइंग अगर हम अपने आप को देखें तो हमें अगर अपनी बॉडी को भी चलाना है ना, तो उसके लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। बट ये कह सकते हो कि वो एक अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना, हमें फूड्स वगैरह ये सारी चीज़ें चाहिए होती। तो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है आज के टाइम पे हमारी सभी एक्टिविटीज़ के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। बिना एनर्जी के कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करना डिफ़िकल्ट है, ठीक है ना। तो ये जो एनर्जी है ये जनरेट कहाँ से होती है, कहाँ से आती है एनर्जी, जिससे कि क्या नाम है गाड़ियाँ चलती है, मशीनें चलती हैं, ठीक है ना, खाना पकाते हैं हम लोग, अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, उसके लिए एनर्जी आती कहाँ से। तो जो एनर्जी है वो कहाँ से जनरेट की जाती है, कुछ फ्यूल है, ठीक है ना, कौन कौन से कुछ फ्यूल है, मिनरल है, लाइक कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, यूरेनियम है, इलेक्ट्रिसिटी है। ये कुछ एग्जाम्पल है जिससे क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। और इसी बेस पे हम क्या करते हैं, एनर्जी को या जो एनर्जी रिसोर्सेज है उसको मेनली 2 मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। पहला क्या है, कन्वेंशनल रिसोर्सेज एंड दूसरा नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। ओके, अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कन्वेंशनल रिसोर्सेज किसको बोलते हैं एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज किसको कहते हैं। अगर मैं कन्वेंशनल रिसोर्सेज की बात करूं तो उसके एग्जांपल्स क्या है, मेनली सबसे पहले उसी से समझते हैं कि क्या आता है आपका फायरवुड है, लकड़ी जलाते हैं ना, ठीक है, खाना बनाने के लिए। पहले आपने देखा था गांव में, आज भी खैर ऐसा होता है, लेकिन पहले क्या होता तो बहुत ज़्यादा था, घरों में लोग चूल्हा जलाते थे अलग अलग एक्टिविटी के लिए, खाना बनाने के लिए, इन सब के लिए। कोल है, ठीक है, कैटल डंग केक है ना, उपले होते हैं वो, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इलेक्ट्रिसिटी, दोनों बोथ थर्मल एंड हाइडल दोनों, ये सारी चीज़ें क्या है, कन्वेंशनल सोर्सेज हैं जिससे हम क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस जनरेट करते हैं। फायरवुड की बात करूं और जो कैटल डंग केक है ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है जो रूरल एरियाज में इंडिया में यूज किए जाते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है ना, सॉरी एनर्जी जनरेशन। 70% जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट की जो नीड है ना वो ऑलमोस्ट इन्हीं 2 चीज़ों से फुलफिल होती है। बट फुलफिल तो हो जाती है बट इनके कुछ डिमेरिट्स भी हैं, है ना। वो क्या डिमेरिट्स हैं जो इनके हैं, पहली चीज़ तो जितना ज़्यादा हम लकड़ियों को जला रहे हैं ना अपने काम के लिए या चूल्हा जलाने के लिए फिर किसी भी ऐसी एक्टिविटी के लिए, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, जो फॉरेस्ट एरियाज हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ओके, तो जो फॉरेस्ट एरिया है वो क्या होते जा रहे हैं, डिमेरिट में क्या है वो कम होते जा रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्या नाम है वैल्यूएबल मैन्योर जो रिसोर्स है ना हमारा, काउ डंग, उसका यूज हम क्या कर रहे हैं इसमें जलाने के लिए कर रहे हैं, तो वो मैन्योर खत्म कर रहे हैं हम। और जब हम लकड़ी को जलाते हैं और काउडंग्स वगैरह को जलाते हैं तो इससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी क्या है एक बहुत ड्रेस्टिक इम्पैक्ट इसका है, ये कह सकते हो इसका बहुत बड़ा डिमेरिट है। तो समझ में आया। तो ऑलमोस्ट क्या है, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज सारे क्या है, वो एनर्जी रिसोर्सेज हैं जिसमें कि क्या नाम है हम डायरेक्टली बहुत सारे जो चीज़ें हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, अच्छा एक चीज़ और, जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है ये नॉन रिन्यूएबल भी कह सकते हो, इनको हम रिन्यू नहीं कर सकते इतनी तेज़ी से, अगर ये ख़त्म हो जाते हैं ना तो इनको बनने में हज़ारों लाखों साल लगते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की। ओके, तो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की बात करें तो इसके एग्जाम्पल क्या है, सोलर है, विंड है,
है, टाइडल है, जियोथर्मल है, बायोगैस है एंड एटॉमिक एनर्जी, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। और ये सभी चीज़ों में तो आपको पता है ना, इंडिया काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड है, क्योंकि यहाँ पर ये सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा अबाउंडेंस में, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। सनलाइट भी है, वाटर भी है, विंड भी, बायोमास भी, ये सब इंडिया में बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ये कह सकते हैं कि इसकी कोई कमी इंडिया में नहीं है। अगर एक चीज और कि जैसे जैसे हम नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज का ज्यादा यूज करते हैं तो उससे क्या होता जा रहा है कि जो चीजें हैं वो घटती जा रही हैं, उसके रेट बढ़ते जा रहे हैं, शॉर्टेज होती जा रही है चीजों की, जिससे कि क्या है, नेशनल इकोनॉमी पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। और जितना ज्यादा हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज करते हैं उससे एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती हैं। तो इसके लिए हमें जरूरत है कि हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज का यूज करें एज कंपेयर टू कन्वेंशनल के। तो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हमें कम यूज करने चाहिए, या फिर कहें ना के बराबर हमें कौन से रिसोर्सेज यूज करने चाहिए, नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, तो इसी को लेकर क्या है, इंडिया में काफी ज्यादा बड़े लेवल पे कुछ प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं जिसमें लोगों को अवेयर किया जाता है कि हमें कन्वेंशनल रिसोर्सेज का यूज कम करना चाहिए। ठीक है ना, हमें क्या करना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए एज कंपेयर टू नॉन रिन्यूएबल के। ओके, अब हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की रिलेटेड टू कन्वेंशनल रिसोर्सेज। बाद में हम नॉन कन्वेंशनल के भी देखेंगे, बट पहले हम देख रहे हैं कन्वेंशनल जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका। सबसे पहले हम बात करेंगे अब कोल की। यस, कोल, दैट मीन्स कोयला। अगर हम कोयले की बात करें तो इंडिया में ये कह सकते हो कि कोयला बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला एक फॉसिल फ्यूल है। और जो कोल है इसका यूज हम डिफरेंट पर्पस के लिए करते हैं, लाइक पावर जनरेशन के लिए करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है फॉर इंडस्ट्री एंड डोमेस्टिक पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कह सकते हो। इसके अलावा आयरन एंड स्टील जो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स है वहां इसका यूज किया जाता है। केमिकल इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल इसका यूज किया जाता है। तो कोल ऐसा सब्सटेंस है जिसका कि यूज डिफरेंट पर्पस के लिए किया जाता है, लेकिन इसको बनने में हजारों सालों लग जाते हैं, कई हजार साल लग जाते हैं। जब क्या है, एक बहुत ज्यादा डीप प्रेशर के नीचे ये दबता है ना, तब जाकर क्या है, एक तरीके से काफी ज्यादा गहराई में, तब जाकर क्या है जो कोयला है वो बनता है। ठीक है ना, दैट मीन्स एक बहुत लंबा जो टाइम पीरियड है, लाइक प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, ये सब जब क्या है हाई प्रेशर में दबते हैं तब जाकर ये बनते हैं। अगर हम टाइप ऑफ कोल्स की बात करें तो मेनली 4 मेन कैटेगरीज हैं कोल की जो इंडिया में पाई जाती हैं। 4 मेन कैटेगरीज हैं। पहली है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। ये 4 मेन कैटेगरी है। सबसे अच्छा अगर हम कहें इनमें कौन सा है, ठीक है ना, तो वो कौन सा है आपका एंथ्रासाइट। ये सबसे हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल है। ठीक है, ये क्वालिटी वाइज ये कोल बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा बिटुमिनस की बात करें तो ये वो कोल है जो मेनली कॉमनली कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ये भी क्या नाम है, इसी तरीके से बनता है एक हाई टेम्परेचर में और बहुत लंबे टाइम तक जब ये क्या है एक तरीके से एक उसमें दब जाता है, तब जाकर क्या है ये जो कोल है वो आपका लिग्नाइट भी बनता है। मेट्रोलॉजिकल जो एक तरीके से जो इंडस्ट्रीज है ना, वहाँ पर इस कोल का यूज किया जाता है। वहाँ पर क्या किया जाता है, जो आयरन है ना, लोहा, उसको मेल्ट करने के लिए, उसके पिघलाने के लिए क्या है, ब्लास्ट फर्नेसेस में जो कोयला है उसका यूज बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है एक तरीके से जो बिटुमिनस कोल है उसका यूज किया जाता है। तो हमें कह सकते हैं मेनली कि जो बिटुमिनस कोल है उसको कमर्शियल पर्पस से बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट है लिग्नाइट। लिग्नाइट की अगर हम बात करें तो ये एक लो ग्रेड ब्राउन कोल है। ठीक है, ये सॉफ्ट होता है और इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। और लिग्नाइट के जो रिजर्व है ना तमिलनाडु में, उस वहाँ पर इसका यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा पीट, जो कि वही डिकेइंग जो प्लांट्स वगैरह है उन सबको गड्ढे में दबा दो तो उस सब के बाद क्या है ये जो पीट है आपका ये बनता है। इसके अंदर कार्बन क्या होता है, कम होता है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, हीटिंग कैपेसिटी इसकी कम होती है ना। इसी वजह से क्वालिटी वाइज कह सकते हो अदर जो टाइप ऑफ कोल्स है उनके थोड़ा सा कम अच्छा होता है। ये मेनली आपका झारिया एंड झारखंड में पाया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं कोल सीरीज की, इन कोल के बनने की। तो ये मेनली हमें 2 चीज़ों से ये कह सकते हो, 2 जगहों पे कोल पाया जाता है आपका, जहाँ पे बना है काफ़ी लंबे टाइम पीरियड में, जियोलॉजिकल एजेस में एक लंबा समय लेकर। पहला है गोंडवाना, ठीक है ना, जिसको गोंडवाना लैंड भी कह देते हैं आई थिंक। 200 मिलियन ईयर्स
पहले ये बना है। इसके अलावा टर्टरी डिपॉजिट है जो 55 मिलियन ईयर्स पुराना है, ठीक है। जो गोंडवाना है वहाँ पे जो मेट्रोलॉजिकल कोल है ना वो पाया जाता है दामोदर वैली के पास वेस्ट बंगाल और झारखंड में। इसके अलावा टर्टरी जो डिपॉजिट्स हैं उसमें क्या एक तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो पाया जाता है ना वो सब इससे बिलोंग करता है, लाइक मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड में क्या है इससे रिलेटेड कोल जो डिपॉजिट्स वगैरह वो पाए जाते हैं। इसके अलावा झारिया है, रानीगंज है, बोकारो है, ये इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स हैं आपकी। और गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा जो वैलीज हैं वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा कोल डिपॉजिट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर हम कोयले की बात करें तो कोल एक ऐसा सब्सटेंस है जो काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है, ठीक है ना। और कह सकते हो कि पहले अगर थोड़ा सा वेट वाला होता भी, लेकिन जैसे इसको जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है, इसका वेट कम होता जाता है और ये एक राख में कन्वर्ट हो जाता है, ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से ज़रूरी होता है कि जो जिन जिन इंडस्ट्रीज़ में कोयले की ज़रूरत होती है वो इंडस्ट्रीज़ क्या इसके आसपास के एरिया में ही सेटअप की जाए, ज़्यादा इसको ट्रांसपोर्ट इधर से उधर ना किया जाए। इसी वजह से क्या है जो अधिकतर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो वहीं पर इसके जो भी कोल माइनिंग एरियाज़ है, जो कोल फील्ड्स हैं उन्हीं के आसपास लगाई जाती हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये था हमारा किससे रिलेटेड कोयल। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अपना दैट मीन्स इसी वीडियो में आगे हम कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें जिससे कि आपको आगे की जो चीज़ें हैं वो पता लग सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट।